इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक की यह मंगल बेला, चूँकि यह गर्भ कल्याणक की क्रियाएं रात्रि में होती हैं, लेकिन उससे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो तो बहुत पहले से चलती रहती हैं। जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो उस समय पर उस जीव के लिए अपने आप इस तरह से अवतरित होने की जो प्रक्रिया है, यह एक कर्म आधारित प्रक्रिया है। आप सोच सकते हैं कि यह कौन निर्धारित करता है कि कौन से स्थान पर किस दंपति के यहाँ किस जीव का किस गर्भ में आना होगा। ये सारी की सारी प्रक्रिया कर्म आधारित प्रक्रिया है और वह कर्म के माध्यम से एक गति से दूसरी गति में जीव का परिभ्रमण होता है। स्थिति और अनुभाग के साथ में उपस्थित होना रहता है। उसी के फल से इस आत्मा को अपने आप गर्भ में ऐसे स्थान पर जाने को मिलता है जहाँ पहुँचने पर वह अपने आगामी पुरुषार्थ को भी अच्छे ढंग से कर सके। आप लोगों के लिए एक शब्द आता है अवतरण, और ये भी जो भगवान का गर्भ का कल्याणक कहा जा रहा है, इसको भी गर्भावतार इस तरह से भी कहा जाता है। 5वां अधिकार इस पार्श्व कथा का आप लोग खोल करके बैठें। गर्भ कल्याणक का यह वर्णन पढ़ना है और गर्भावतार की बात जब आती है तो यहाँ पर अवतार शब्द आ जाता है। और जब अवतार शब्द आता है तो या तो आपको अवतार फिल्म याद आती होगी, या फिर आप सोचते होगे कि कोई ऊपर से ज्योति सी आ रही है, कोई ऊपर से नीचे आकर के अवतार ले रहा है, भगवान जो है आ रहा है। कुछ ऐसा ही विचार करते होगे ना। अवतार का मतलब लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ चुका है कि भगवान अवतार लेता है और भगवान ही अपने इस लीला में शामिल हो जाता है और लीला समाप्त करके चला जाता है। हर छोटा बड़ा इसी विचार में रहता है और आपके लिए अगर ये विचार अभी भी बना रहता है तो आप इसको थोड़ा सा परिष्कृत कर सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं। अपने विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने विचारों में लाने से और कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। और जितनी ज़्यादा आपके विचारों में स्पष्टता होगी उतनी ही आप पॉजिटिव होंगे। अगर आप कोई गलत धारणा बनाए बैठे हैं, आपके अंदर किसी भी तरह का कोई मिथ्या विचार चल रहा है, तो आप निगेटिव हैं, आपके थॉट्स निगेटिव हैं, आपके विचार निगेटिव हैं और इस कारण से आप जो पॉजिटिव थिंकिंग की फीलिंग होगी वो आपके अंदर नहीं आएगी। और ये तभी आती है जब हमारे विचार स्पष्ट होते जाएं, शुद्ध होते जाएं। इसलिए इस अवतार शब्द से अवतरण की प्रक्रिया को समझना या ये जानना कि इस अवतार का मतलब होता है अब जो तरने के लिए इस संसार में आया है और फिर उसके बाद में कभी किसी भी गर्भ में नहीं आएगा और उसका जन्म नहीं होगा, उसका नाम अवतार कहलाता है। समझ नहीं आया क्या बोला? अब तरने के लिए, इस संसार से पार होने के लिए, जो तरने के लिए जन्म ले रहा है उसका नाम
अवतार कहलाता है, कोई भगवान का। ये गर्भावतार की प्रक्रिया आपको इस रूप में देखना है कि दुनिया में अनेक जीवों के जो गर्भ में आगमन होते हैं वो तो सिर्फ गर्भ में आना और जाना होता है, लेकिन ये जो जीव आ रहा है इनके लिए गर्भ कल्याणक कहा जा रहा है, गर्भ अवतरण कहा जा रहा है। ये गर्भ का कल्याणक कहना, गर्भ में आने पर पूजा होना, ये आपने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा। मात्र ये जैन धर्म में तीर्थंकरों का ही ये जब गर्भ में आना होता है तभी आपने सुना होगा कि गर्भ में भी पूजा होती है, गर्भस्थ जीव की भी पूजा की जाती है। ये गर्भ कल्याणक है। इस तरह का गर्भ कल्याणक आप लोग उस गर्भ से अपने आप को अलग करके समझ सकते हैं कि यह सामान्य जीव का गर्भ नहीं है। जिस माँ के अंदर यह जीव आ रहा है वह माँ भी सामान्य नहीं है, और जिन पिता के यहाँ पर यह जीव उत्पन्न होगा वो पिता भी सामान्य नहीं है। इसलिए इसे गर्भ कल्याणक, जिसमें इंद्रों के द्वारा पूजा की जाती है, उसे कल्याणक कहते हैं। सुनते हो कि नहीं? कल्याणक किसे कहते हैं? जिसमें इंद्रों के द्वारा पूजा की जाए। गर्भ में आने से पहले ही इंद्रों के द्वारा क्या क्या तैयारियां की जाती हैं वो आपके सामने आने वाली हैं। आप सभी लोग कथा सुनने में उत्सुक हैं, है ना? चलिए इसी कथा से अपन आगे बढ़ते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। पांचवा अधिकार 76 पेज पर। बंदों पारस पद कमल अमल बुद्धि दातार, अब वर्णो जिन राज के पंच कल्याणक सार। प्रथम अनंत अलोकाकाश सो दिशा पर जाति जजास, दूजो दर्ब जहाँ नहीं और सुत स्वरूप गगन सब ठौर। आगे पेज नंबर 78 से अपन पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये वर्णन पहले तो तीन लोक में कहाँ क्या व्यवस्थित है उसका किया गया है, भाई साहब, और आपके लिए पहले से ही 2 दिन का गर्भ कल्याणक होता है, उसे 1 दिन में मनाया जा रहा है। और 1 दिन में भी मुझे तो केवल आज का आधा दिन ही मिला है, और 1 घंटे में आपको ये गर्भ कल्याणक की क्रिया और इसका जो वर्णन है वो सुनना है। इसलिए पेज नंबर 78 से चौपाई पढ़ते हैं। यो अनेक रचना आधार, दीप राज राजें अधिकार, ओ तहाँ मेरु के दक्षिण भाग, किधो मूनती सुभग सुहाग। भरत खंड 6 खंड समेत, धनुषाकार विराजत खेत। में सब सुख धर्म निवास, काशी देश सुकल करवास। गाँव खेटपुर पट्टन जहाँ, घन कन भरे बसे बहुतहाँ। विषय नागर जेनी लोय, दया धर्म पाले सब कोय। जिन मंदिर ऊंचे जिन माही, नर नारी नित पूजन जाहि। पद पद पुर पंकित देखिए, उदय स्थान ना कहीं देखिए। तीर आरात नदी नित बहे, जलचर जीव जहाँ नित रहे। ओ मुनि जन भूषित जिनके तीर, काहू सज्ञ धरि ठाणे धीर। ऊंचे पर्वत वरना झरे, मार्ग जात पथिक मन हरे। ओ जिनमें सदा कंदिरा था,
शीतल दे धरे मुनि ध्यान। जहाँ बड़े निर्जन वन जाल जिनमें बहुविध वृक्ष विशाल। केला करपट कटहल कीर केथ करौंदा कौच कनीर। यह जो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के अंदर आर्यखंड है, उस आर्यखंड में काशी देश है जिसमें एक बनारस नगरी है। और यह बनारस नगरी का, काशी देश का यह वर्णन चल रहा है। आप लोग इस वर्णन को ध्यान से सुने कि यहाँ पर कितने तरह के फल और फूलों के वृक्षों के नाम लिए जा रहे हैं, जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। खाने की बात तो बहुत दूर है। देखिए कितनी तरह की वनस्पतियाँ होती हैं जो इस धरती पर अनेक तरह की संपदा को स्वयं बताने वाली होती हैं। और जहाँ पर इस तरह के वृक्षों के, पौधों के ढेर लगे होते हैं, वही भूमि अपने आप में संपन्न भूमि कहलाती है। ऐसी इस भूमि का यह वर्णन चल रहा है। केला, हाँ, केला करपट कटहल कैर, किरमाला कंकोल कलार, कमल गंज कदम कचिर रहे टिखे चढ़ भोर। जानते हो, खिरनी तो जानते ही हो, खारक भी खाते ही हो, पिंड खजूर भी जानते ही हो, खैर की भी लकड़ी होती है, खेरठी, खेजड़, अब ये आप ढूंढ लेना। अर्जुन अमली आम अनार, अगर अंजिया सो के अपार। अरलु बने भूबड़ अंक मज ठाने। पाकर पीपल फूग प्रियंग, पीलू पाटल पाड़ पतंग। दीवड़ अल गूलर जान, गाडर गुंजा गोरख पान। गंजा वीड़ रौजी भरी, चंदन चोल चमेली मली। मेरी जामन कोट, नीम नारियल ही से गोट। सोना सोना शीसम संबल साल, सालर सिरस सदा पल जा। ओ बांस कबूल का गायन वीर, बेत वहीड़ा वर हड़ पीर। महुआ भील गिरी मच कुंद, मरुआ मोखा करना कुंद। तोत तवो वली तींदूता, तवर तिलक तालीस तमाल। विद रहे सरोवर छाए, सब ही कहत कथा बढ़ जाए। तहाँ साधु एकांत विचार, करे पठन पाठन विधि चार। विविध सरोवर शीतल ठान, पंथी बैठ ले ही विश्राम। ओ निर्मल नीर भरी मनिहार, मानो मनुष्य विगत विकार। सो है सफल साल के खेत, भय नम्र फल भार समेत। सज्जन जन जो धनपति पाए, छोड़ गुमान चले सिरनाय। केवल ज्ञानी करत विहार, जहाँ सदा सब सुख दातार। आचरु च उसंग समेत, विरहमान भव जन हित हेत। केई जहाँ महाव्रत लेहि, भव दुख वास जलांजलि देहि। केहि धीर उग्र तप करे, ते अहमिंद्रन जाय अवतरे। केई श्रावक के व्रत पाल, अच्युत स्वर्ग बसें चिरकाल। केई कर जिन यज्ञ विधान, पावे पुण्य अमर विमान। केई मुनि वरदान प्रभाव, भोगें भोग भूमि की आव। अतुल पुनीत सब ही विधि दे, जहाँ जन्म ताए अमरेश। तहाँ बनारस नगरी बसें, दीखत सुर नर मन हुल्लसें। हे प्रसिद्ध धरनी पर सोय, तीरथ राज कहे सबको। शोभा जाकी कही न जाए, नाम लेके रसना तुम जाए। जहाँ सरोवर नाना भांत, जिनके तीर सरोवर भांति। निज जीवन जीवन सुख देहि, कमल सुवास सिली मुख लेहि। सोहे सघन रवावे बा,
त्याग, भले फूल पड़ बढ़ियो सुहाग। सजल खातिका राजें खरी, उठे लहर लोयन गति हरी। कोटि उतंग कंगुरेल से, मानो सुरग लोक दिस हंसे। ऊंचे महल मनोहर लगे, सुवरन कलश शिखर जगमगे। अति उन्नत जिन मंदिर जहाँ, तिन महिमा वर्णन बुध कहाँ। रतन बिंब राजन कंचन के उपकरण समाज, आवे भगजन पूजा काज। जय जय शब्द सहित छवि छजय, कियो धर्म रे नायर गजय। नगर नारी नित्य बंधन जहाँ, जिन वर्षन उच्छत उर्माहि। भूषण भूषित सुंदर देह, मानो सुभग अप्सरा ये है। सब गृहस्थ साधे षट कर्म, पाले प्रजा हिंसा धर्म। दोष 18 वर्जित देव, तिष प्रजित ज्योतिर, सोई गुरु सेवे बलवीर। आदि अंत जे बोध, सत्यशील गुण पाले सदा, ताते लोग सुखी सर्वदा। प्रजा बनारस नगर की, नागर नीत सुजान। चार रतन के पार की, लहिए घर घर थान। देव धर्म गुरु ग्रंथ के, बड़े रतन संसार। इनको परखी प्रमाण ये नर भव बलसार। जिनकी जाने परख, ते जग लोचनवान। और जिनको ये सुदिना परी, ते नर अनु अजान। लोचनहीने पुरुष को, अंध न कहिए भूल। और लोचन जिनके मुदे, ते आदे निर्मूल। यह राजा जहाँ प्रजा का पालन करते हैं, उस बनारस नगरी का यह वर्णन है। और इस बनारस नगरी की ये बात बताई गई है कि जैसे जयपुर में जौहरी रहते हैं, रतन के पारखी होते हैं, ऐसे ही बनारस नगरी के लोग 4 रतन के बड़े पारखी थे। कितने रत्नों के? कौन कौन से 4 रत्न हैं वो? माणिक, मूंगा, सोना और चांदी। ये जयपुर के निवासियों के लिए होगा, लेकिन अब यह जयपुर नगरी काशी नगरी बन गई है। और इस काशी नगरी में रहने वाले लोग भी अब विद्वान हो गए हैं, वो भी रत्नों के पारखी हो गए हैं। तो कौन से रत्नों की वह परख करना जानते हैं? देव एक रत्न है, इसकी परख करो। धर्म भी एक रत्न है, इसकी भी परख करो। गुरु भी रत्न हैं, इनकी भी परख करो। और ग्रंथ भी रत्न हैं, इनकी भी परख करो। आँख वाले, और जिनके लिए ये 4 रत्नों की परख नहीं है, वो आँख वाले होकर के भी यहाँ पर कहा गया है कि उनके लोचन मुंदे हुए हैं, खुले हुए नहीं हैं। ऐसे इस नगरी की विशेषता बताई गई। और इसी नगरी का आगे यह वर्णन है कि वह भगवान का जीव जहाँ पर उत्पन्न होना है, वह कौन राजा के यहाँ उत्पन्न होंगे, उनका गोत्र क्या होगा, माँ की जाति क्या है, इन सब का भी यहाँ पर वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये विद नगर बसे बहु भाई, सब शोभा वर्णी नहीं जाए। अश्वसेन भूपति बड़ भाव, राज करे तहाँ अतुल सुहाग। काश्यप गोत्र जगत पर संस, बसे खाक विमल हर हंस। तेजी बनते दिनपति जो दीपे, प्रभुता देखी शशीपति जी के, हे जी पारसनाथ।
जय हो पारसनाथ, जय हो पारसनाथ, जय हो पारसनाथ। ओ मंगल भवन अमंगलहारी पारसनाथ जगत हितकारी। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सब भवन मंगलहारी हो पारसनाथ जगत हितकारी। जय जय पारसनाथ, ओ जय जय पारसनाथ। ओ कल्पित तरोवर समेदातारे, ओ रतिपति लाजी रूप निहारे। जय जय पारसनाथ, ओ नायरे सम अति गंभीर पर्वत राज बराबर धीर। ओ सौम्य समान सवनि सुखदाय, कीरत किरण रही जग छाए। दीन ज्ञान सजगत सुजान परम विवेकी दया निधान। ओ जिन पद भक्ति धर्म धनवा, गुरु सेवा रति नीति निवास। कला चातुरी बुद्धि विज्ञान विद्या विनय संपदा धाम। ओ सकल सारे गुणे मानिक कोसे, ओ भय पच निर्मल निर्दोषे। जिन सूरज उदया चल राय, तिस महिमा वरनी के में जाय। ओ भामा देवी नाम पवित्र, जिनके घर रानी सुविचेर। निरुपम लावन सब गुण भरे, रूप जल्लदि बेला उतरे। ओ नक सिक सहज सुहागनी नार, तीन लोक ते तिलक सिंगार। ओ सकल सुलक्षण मंडित दे, भाषा मधुर वारती। ओ रंभारती जैसे आगे दीने, रोहिणी रूप लगे छवि छीने। इंद्र वधु इसे दिसे सोए, रविदूत आगे दीनक लो। ओ जन मन हरस बढ़ावने, कार्तिक चंद्र चंद्रिका जे। सकल सार गुण मन की खान, शील संपदा की निधि जान। ओ सज्जनता के अवधि अनु, कला सुबध की सीमा रो। नाम लेत अब तय समीप, महापुरुष मुक्ता फल सी। ओ त्रौवन नाथ रतन की मही, बुद्धिवल महिमा जाय न कही। बहुविधि संपद संपत्ति जो, करे पुनीत पुण्य फल जो। ओ मिथ्या मिथ्या राधा पिति लहै, शंकाए के बस देवाए। पड़ी बास भोवे में, आरो नति हारो पति हारो। कुछ समझ में आ रहा है? यह वामा देवी और अश्वसेन, इनका वर्णन चल रहा है। जिन की कोख में ऐसे तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, वो माता पिता भी बहुत पुण्यवान होते हैं, बहुत धन्य होते हैं, और वह भी महापुरुषों की गिनती में आते हैं। ऐसे महापुरुषों के लिए यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि जो तीर्थंकर होते हैं वो, और उनके जो पितर यानी माता पिता होते हैं वो, ये गाथा है। तिथयरा तप्पियरा हलहर चक्काई वासुदेवाई। जो हलदर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, वासुदेव होते हैं, प्रति वासुदेव होते हैं, और भोग भूमि के जीव होते हैं। इतने जीवों के आहारो नत्थि निहारो, इनकी ये विशेषता होती है
कि इनका आहार तो होता है, निहार नहीं होता है। सुनते हो? यह माँ इतनी शुद्ध होती है कि इनके शरीर की संरचना भी इस तरह की होती है कि इनके लिए आहार तो होगा, लेकिन निहार की कभी जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा यह महापुरुषों का शरीर होता है। और ऐसे इस शरीर का वर्णन सुनने के उपरांत आप लोग ये समझ सकते हो कि अगर हमें किसी ऐसे शरीर की भी प्राप्ति होती है तो ये भी विशेष पुण्य से होती है। माता पिता के जीव अलग हैं, उनका अपना पुण्य अलग है, उनके अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल अलग है। और जहाँ ऐसी संतान का जन्म हो रहा है वह संतान का जीव अलग है, उसके अपने कर्म अलग हैं, लेकिन एक संयोजना बनती है। यह इस प्रकृति का नियम होता है कि जिसके जैसे पुण्य फलते हैं उसके आसपास उसी तरह के लोग उसकी संगति को प्राप्त करते हैं। अगर पुण्यवान जीव होते हैं तो उनके गर्भ में भी पुण्यवान जीव आते हैं, और अगर जीवों के लिए पुण्य नहीं होता है तो उनके गर्भ में और उनके घरों में भी पाप जीवों की उत्पत्ति होती है। यह पुण्य और पाप का संयोग सहज बनता है। जैसे मैग्नेट लोहे को आकर्षित करती है, ऐसे ही पुण्य को आकर्षित करता है। तो जो पुण्यात्मा जीव होते हैं वह ऐसे पुण्यवान माता पिता के गर्भ में जाकर के उत्पन्न होते हैं, और जिनके शरीर भी उसी तरह के होंगे जैसे माता पिता के शरीर में लिखा है कि आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता। ऐसे ही तीर्थंकरों के लिए भी आहार तो होगा, निहार नहीं होगा। और जब आप आगे देखेंगे तो उनके शरीर का यह अतिशय होता है कि उनके शरीर में भी मल मूत्र की कोई बाधा नहीं होती। ये उनके शरीर में जन्म का एक अतिशय बताया जाता है। ऐसे विशिष्ट देह को धारण करने वाले जीव कहाँ से आते हैं, कौन से प्लानेट से आते हैं, कहाँ से आकर के वो सहसा अवतरित होते हैं, और इन सब संयोजना में कौन किसके लिए साथ देता है, यह अगर आपके दिमाग में आए तो इसका उत्तर एक ही है, जीव का किया हुआ धर्म और उसके धर्म के फल से प्राप्त होने वाले कर्मों के फल। इन्हीं से उस जीव को ये सब चीज़ें मिलती हैं। आज इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, भगवान का गर्भ कल्याणक ये महोत्सव आप मना रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मैं आज काशी नगरी में बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है? लग नहीं रहा? थोड़ी देर के लिए जयपुर को भूल जाओ। यह काशी नगरी में हम देखने आए हैं, ऐसा सोच के चलो कि जैसे जब आप यहाँ पर इस मंडप में एंट्री करें तो मानो हम अश्वसेन राजा के घर में प्रवेश कर रहे हैं। इतना बड़ा उनका ये आंगन है, उनके आंगन में बैठे बैठे हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें उनके भीतर जो राजमहल के अंदर जहाँ माता और उनका वह गर्भ की क्रियाएं चल रही हैं वो हमें देखने को मिल जाएं। हम उनके गर्भ के क्रियाओं को देखने के लिए, उस गर्भ का उत्सव मनाने के लिए यहाँ आकर के बैठे हैं। आपको ऐसा अनुभव में आना चाहिए। जब इस तरह की अनुभूतियां आपके अंदर होंगी तो आपके विचारों में पवित्रता होगी, और जब विचारों में पवित्रता आती है तब हमें ये समझ आता है कि जो लोग कभी अपने जीवन में गर्भ से छेड़खानी नहीं करते, गर्भ को कभी खिराते नहीं, गर्भ में आए हुए जीव को मारते नहीं, उनके अंदर ही इतना पुण्य आता है कि वही जीव कभी इस तरह के योग्य बनते हैं कि उनके घरों में तीर्थंकर जन्म लेते हैं। आप सोचो, अगर किसी गर्भ में कोई पुण्यवान जीव आया हो और आपने उसका गर्भ में ही जीवन समाप्त कर दिया हो तो क्या होगा? आप सोचो, पंचेंद्रिय जीव अगर आपने उसको गर्भ में ही समाप्त करवा दिया किसी भी कारण से, चाहे आपने सासू के कारण से या पति के कारण से या खुद अपनी इच्छा से, तो समझना कि जैसे
सुना था हमने कि जब नागिन भूखी होती है तो वो अपने ही बच्चों को खा जाती है। सुनते हो? ये कृत्य भी कुछ उसी तरह का समझ में आता है। जब एक माँ अपने गर्भ में आए हुए बच्चे को स्वयं ही समाप्त कर दे तो ये उस नागिन की हत्या से भी ज़्यादा बड़ा हत्या का पाप है, क्योंकि नागिन तो पशु है, वो जानती नहीं, लेकिन मनुष्य पशु नहीं है, मनुष्य के अंदर विवेक होता है। स्त्री अगर किसी भी कारणवश इस तरह का कृत्य करती है तो उसके इस पाप से उसे अपने अंतरंग में सतर्क होकर के प्रायश्चित लेकर के अपने उस पाप की निंदा करना चाहिए। और इस तरह के पाप अगर हम निंदा नहीं करते हैं, उन पापों से हम प्रायश्चित नहीं लेते हैं, तो ये पाप आगे चल कर के बहुत बड़े बड़े फल देने वाले होते हैं। अभी एक चीज़ सुनने में आई कि आजकल महिलाओं को सबसे ज़्यादा कैंसर क्यों हो रहे हैं, चाहे वो यूट्रस के हो चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, सबसे ज़्यादा कैंसर महिलाओं को हो रहे हैं। जानते हो क्या कारण है इसका? जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करती हैं और इस तरह की दवाइयों को खा करके अपने अंतरंग में उस गर्भ को समाप्त करती हैं, उनका यह दुष्परिणाम होता है कि वह कैंसर का शिकार बनती हैं और उन्हें जीवन पूरा होने से पहले ही इस तरह की मृत्यु की वेदनाएं सहन करनी पड़ती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आज डॉक्टर लोग बता रहे हैं। आज अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हो, जो लोग भी यहाँ पर बैठ कर के इस गर्भ कल्याणक की क्रिया देख रहे हैं, अगर आपके अंतरंग में थोड़ी सी पवित्रता आ जाए तो अपने मन में एक संकल्प कर लेना, आज हमने पार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया है, आज के बाद हम कभी भी ऐसी गोलियों का सेवन नहीं करेंगे जिसके माध्यम से गर्भ में आए हुए जीव की हत्या हो रही होगी। सुनते हो? संभव है? नहीं है। हम कभी भी गर्भपात नहीं कराएंगे और कभी भी इस तरह की गोलियों का, दवाइयों का सेवन नहीं करेंगे। ये अगर विचार आपके अंदर आएगा तो आपको यहाँ पर बैठने की पवित्रता का भान होगा और आप उस पवित्रता के अनुभव से ही इस तरह के पंच कल्याणक के पुण्य का लाभ ले पाएंगे। आप लोग अगर गर्भ कल्याणक का यह पुण्य अपने अंदर अर्जित करना चाहते हैं तो अपने अंतरंग में इस चीज के पाप को समझें कि ये बहुत बड़ा पाप है। और जो दवाइयाँ आज महिलाएं उपयोग करती हैं, उनके केमिकल्स के वह साइड इफेक्ट इतने होते हैं कि उनके शरीर में यह क्षमता ही धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है और वह अपने अंतरंग में एक ऐसा योग्यता ले आती हैं कि फिर उन्हें कभी बच्चे पैदा करने की क्षमता भी नहीं रह जाती। ये अयोग्यता कहाँ से आती है? तो इस तरह के पाप करने से आती है। आपको लगता है कि ये भी कोई पाप है? क्यों? सब शांत बैठ गए। अपने अंतरंग में ये विचार आज से मन में संकल्प करके कर लेना कि हम इस पाप से बचें। और ये पाप का भागी केवल महिलाएं बनती हैं, पुरुष नहीं होते हैं। जो करेगा वही भरेगा, ये आपको समझना है, आपको समझाना है। इसलिए अभी एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है जिसमें डॉक्टरों ने बताया है कि सबसे ज़्यादा कैंसरों के पेशेंट महिलाएं हो रही हैं, पुरुष नहीं हो रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये सामने आया है। और ये डॉक्टरों की रिपोर्ट बताती है कि आज बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का एक स्वच्छंदता का जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण के कारण से ऐसा कार्य देखने में आता है। और इस कार्य के कारण से ही आज सबसे ज़्यादा ऐसी स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है जो कैंसर पेशेंट बन रही हैं। शादी से पहले लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती हैं और हर तरह से दुष्कृत्य करके, इन दवाइयों का उपयोग करके अपने आप को शुद्ध स्वच्छ बनाने की कोशिश करती हैं। उनकी यही जो स्वच्छंदता है, यही पाप के रूप में जब सामने आती है तो ये तरह तरह की कैंसर जैसी बीमारियां और ट्यूमर जैसी बीमारियों से उन्हें सामना करना पड़ता है।
अगर आजकल की बेटियां इस बात को सीख पाएं तो ये गर्भ कल्याणक के दिवस ये महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, अन्यथा एक रिवाज बन करके रह जाएगा। इतनी चीजें आज मार्केट में उपलब्ध हैं कि उसी के कारण से इस पाप की वृद्धि हो रही है और इस पाप को कोई पाप नहीं समझ रहा। इसी कारण से अनेक लोग आज दुखी हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और अंततः वह शारीरिक रूप से वह कैंसर आदि के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो फिर उन्हें किसी भी तरह से इसका कोई भी सहयोग नहीं मिलता कि वे अपने आप को ठीक कर पाएं। तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात समझना, तीर्थंकर की माँ जीवन में एक बार ही इस तरह का पुत्र उत्पत्ति का कार्य करती है, इतनी पवित्र होती है, इतना उसके अंदर पुण्य होता है, इतना संयम होता है कि वह जीवन में एक बार ही गर्भ धारण करती है और एक बार में उसे इस तरह से ये 3 लोक में सबसे ज़्यादा पुण्यवान जीव की उसे प्राप्ति हो जाती है। तो फिर उसके बाद में वह कभी और कोई गर्भ धारण करने की बात मन में सोचती भी नहीं है। सोचो, इतना पवित्र भाव, संयम का भाव जिन माँओं में होता है वहां ऐसे पुण्यवान जीवों का अवतरण होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके अब आप इस बात को सोचने की कोशिश करें कि हमारे जीवन का असंयम और तीर्थंकर के माता पिताओं का संयम कितना अधिक होता है। इसकी तुलना आप इस बात को सोच करके कर सकते हैं। अब आगे भविजन मन थंब, सुनो गर्भ मंगल आनंद, एक दिना सौधर्म सुरेश, गणपति प्रतिदिनो उपदेश, हो आनितेंद्र की तिथि में सही, आयु 6 मास शेष सब रही, देवे सम अवतार महा, भोजे नगर बनारस थान। एक दिन सौधर्म इंद्र अपने धनपति कुबेर को ये आज्ञा देते हैं कि आनत इंद्र जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं स्वर्ग में, इनकी आयु अब केवल 6 माह बची है और ये 23 में तीर्थंकर बनेंगे। 22 तीर्थंकर होने के बाद इस भरत क्षेत्र की आर्य भूमि पर यह बनारस में इनका जन्म होना है। इसलिए वह कुबेर को आज्ञा देकर के उस बनारस की सुंदरता और उस बनारस की रचना को बढ़ाने के लिए वह उनका वहाँ पर आज्ञा देकर के उन्हें पहुँचाते हैं और उसी के साथ में यह बात आगे बढ़ती है। अश्वसेन भूपति के धाम, पंचाचरज करो अभिराम, ये सुरेंद्र ने आज्ञा करी, सो कुबेर निज माते धरी, चाल्यो सुरंत दलाई रही बार, हो सोहे संग अमर परिवार, हर्षित अंग पिता घर आए, करी रतन वर्षा बहु भाई, जिनके तेज तिमिर नहीं रहे, नाना वरण प्रभा लह लहे, ऐसे निर्मोलक नग भोर, बरसे नृप के आंगन पूर, नव सो आवे झलकती, अंधाधा ए आभाय, सुरग लोक लक्ष्मी की दो, सेवन उत्तरी माँ। 3.5 करोड़ परवान, यौनित वर्ष रतन महान। रत्नों की वर्षा प्रारंभ होती है और प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक बार में होती है। ऐसे रत्नों की वर्षा के माध्यम से वह कुबेर यह सूचना देता है कि इस आंगन में तीर्थंकर जैसे महापुण्यशाली बालक का जन्म होने वाला है। रत्नों भजन रत्न, नंद वरद जय जय उच्चरे, ओ मानो मुक्ता फल अवतरे, प्रतिदिन देव दुंदवी बजे, कि 2 महासागर यज गजे, ओ नंदी व्रत जय जय उच्चारे, ओ नंदी व्रत जय जय उच्चारे, मात पिता प्रत सूर्य करे, ये विधि पंचाचरज विलोक, जैन भई मिथ्या मति लोक, ओ देवनी किए क्षेमा से लो, पंचाचरज अनु, देखी देखी परजा भई, आनंद
अचरज रूप। जिन धर्म की कहानी, जिन धर्म की कहानी इस सदियों से ही पुरानी, हे ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर धानी, हे ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर कहानी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। 5 आश्चर्य प्रतिदिन 6 महीने तक गर्भ में आने से पहले, जीव के गर्भ में आने से पहले 6 महीने तक, और गर्भ में आने के बाद 9 महीने तक, 15 महीने तक प्रतिदिन 5 आश्चर्य होते हैं। और वो 5 आश्चर्य क्या हैं? पहले तो 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होना, दूसरा कल्पतरु के सुगंधित फूलों की वर्षा होना, तीसरा गंधोदक की वृष्टि होना, और चौथा देवों के द्वारा दुंदुभियाँ बजना, और 5वां जय हो, वरद वरद, नंद नंद, वृद्ध वृद्ध, इस तरह के उच्चारण होना, ऐसी आवाज़ें आना। ये 5 प्रकार के आश्चर्य होने लग जाते हैं। और इसी से यह संकेत मिलता है कि इस बनारस नगरी में अश्वसेन राजा के यहाँ पर एक तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है। यो अति आनंद सो जिन जाहि, माता मगन सुतोदधि माहि, मानिक जटित मनोहर धाम, रतन पलक के सेज अभिराम। ओ मणिमय दीप जहाँ जग मगे, अति सुगंधिया वते अली पगे। जय जय पारसनाथ, जय जय पारसनाथ। ओ करी चतुर्दिया नंद सनानी, करे शयन जननी सुख मानी। जय जय पारसनाथ, जय जय पारसनाथ। ओ पश्चिम रेने रही जवे आए, हो 1600 पेने देखे माए। ओ तीन के नाम लिखो अभी लोय, पढ़ती सुनत पातक जय होए। और अब यह 16 सपनों का वर्णन शुरू होता है। जब माँ पश्चिम रात्रि में, रात्रि के अंतिम प्रहर में एक दिन अचानक वह 16 स्वप्न देखती है, और उन 16 स्वप्नों में उसे क्या क्या दिखाई देता है, उसका क्या रूप होता है, पहले इसका वर्णन आप लोगों को सुनाया जा रहा है। सुपनावली 16 सुनहु मीत, जिन राज जन्म सूचक पुनीत। ऐरावत हाथी प्रथम तीसवन, नीलो गंड विशाल शीस। सबसे पहला स्वप्न ऐरावत हाथी का आता है। ओ देखो मणि आसन शोभमान, तहे में कलश कमला सनान। देखी दो पावन बहु पेमान, भ्रमलावल वेड़ी अति विशाल। फिर माँ ने मड़ियों के आसन पर शोभायमान एक हेम कलश को देखा, स्वर्ण कलश को देखा, जिस पर लक्ष्मी का स्नान किया जा रहा है। और फिर अगले स्वप्न में उन्होंने 2 पुष्पमालाएं भी देखी, जिन पुष्पमालाओं की सुगंधी इतनी बड़ी चढ़ी थी कि अनेक भौरे उस पर गुंजायमान हो रहे हैं, और अनेक भौरे वहाँ पर उन फूलों पर नाच रहे हैं, उन फूलों से जुड़े हुए हैं।
रवि मंडल देखो तम दलंत उदयाचन ऊपर उदय बना पति विमान तारावली मध्य विराजिमान। उदयाचल पर सूर्य का प्रकाश देखा, उगता हुआ सूर्य देखा। ऐसा सूर्य जो सारे अंधकार को दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हो रहा है। उसके उपरांत माने रात्रि में दिखाई देने वाले चंद्रमा के विमानों के बीच में एक पूर्ण शरद ऋतु की पूर्णिमा वाला शुभ्र धवल शशि देखा, चंद्रमा देखा। जल तीरथ मनोहर मीन जोट देखे जिन जननी पलक ओट देखे चामी कर कलश दो अति जल के वारज ढके सोए। अगले स्वप्न में माँ ने जल में तैरने वाली मछलियाँ देखी और उन मछलियों को जल में आनंदित होकर के इधर से उधर भागते हुए देखा, ऊपर से नीचे उछालें भरते हुए देखा। पानी में और उसी के आगे एक स्वर्ण का कलश देखा और एक देखते देखते उन्हें दूसरा कलश भी स्वर्ण का दिखाई दिया, जिस पर अनेक तरह के कमल फूल ढके हुए हैं। हो देखो कमला कर कमल छत्र बहु हसी हसन सो तोर भद्र देखो रैनायर गर्जिमान पुण्य से पीठ मान के निधान। उसके उपरांत माँ ने एक छत्र को देखा जो मानो दूसरे अन्य सभी रत्नों की हंसी कर रहा हो। ऐसे सुंदर रत्न के साथ शोभायमान छत्र को देखा और उसके उपरांत माणिक का बना हुआ, रत्नों का बना हुआ एक बहुत बड़ा सिंहासन देखा। फिर देखो देव विमान जोग घुट घंटा झालर सो मनोग प्रगटायो मई फिर धनेन्द्र धाम मणि कंचय मय नयना विराम। उसके उपरांत माँ ने एक देव विमान देखा। ऐसा विमान जो अनेक प्रकार की ध्वजाओं से, घंटाओं से, झालरों से सुशोभित है और देखने में बहुत ही मनोज्ञ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसी के साथ ऐसा दिखाई दिया कि जैसे जमीन को फाड़कर नीचे से एक फणींद्र का धाम ही बाहर निकल करके आ रहा हो, जो स्वर्णमय है, नयनाभिराम है। ऐसा फणींद्र धाम, उनका महल कहो, विमान कहो, वह देखा।
पुनि रतन राशि देखी अनूप इंद्रायुध वरन विचित्र रूप निर्धो में धनंजय दीप मान ए देखे सोलह सोपन जान। उसके बाद माँ ने रत्नों की राशि देखी, बहुत सारे रत्नों का ढेर लगा हुआ देखा। जैसे कहीं खेतों में अनाज के ढेर लगे रहते हैं, ऐसे माँ ने रत्नों का ढेर लगा हुआ देखा। उसके बाद में एक जलती हुई अग्नि देखी, जो अग्नि तो जल रही है लेकिन उसमें किसी तरह का कोई धुआं नहीं है। ऐसी दैदीप्यमान अग्नि को देखा और इस तरह 16 स्वप्नों को देखने के बाद में एक विशेष स्वप्न और दिखाई दिया। गज प्रवेश मुख कमल में सुपने अंत अविलोय सुख निद्रा पूरी भई भयो प्रात तम खोए ओ पूर्व दिवाकर ओ गयो से मेरे सुखदाय जैसे जय निशिदांत सुनी भरम भाव मिट जाए। और अंत में ये भी देखा कि उनके मुख कमल में एक गज ने प्रवेश किया है। यह अंतिम स्वप्न के बाद में भी एक और स्वप्न देखा गया और इस तरह से इन स्वप्नों को देखने के उपरांत उनकी सुख से जो निद्रा हो रही थी वह पूरी हो गई और प्रातः काल हो गया, अंधकार दूर हो गया। और उसका जब हम वर्णन देखते हैं तो प्रकृति का चारों ओर का जो वर्णन है वह सब हमें वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा हम कभी ना कभी उसे अनुभव में लाते हैं। जब वह रानी सुबह उठी, अपनी सखियों के साथ में अपनी सुबह की दैनंदिन क्रियाएं करने के उपरांत मंगलिक बाजों की ध्वनि के साथ में उसकी निद्रा को दूर करने के उपरांत और सुबह सुबह मगरी पे बोल रहो कागा और लगत मेरे भगवन को आगा होली बहुआ सुबह सुबह हे सुबह सुबह हे सुबह सुबह मगरी पे बोल रहो कागा लगत तोर प्रभुवर को आगा होली गौआ। ऐसे जागने के उपरांत सामायिक क्रिया और सामायिक क्रिया करने के उपरांत वह पंच परमेष्ठी के चरणों का आदि क्रियाओं को करके सुंदर पारसनाथ जय पारसनाथ बोलो जय। जो भविजन पारस गुण गावे जय पारसनाथ बोलो जय जय पारसनाथ जय पारसनाथ बोलो जय जय पारसनाथ। पुरी गजेंद्र दर्शन तेजान होसी जगत पत प्रदान हो महावैसव पुण्य देखो सो जग जेठो नंदन तुम हो। राजा सुसेन ने कहा, जो आपने स्वप्न में एक बहुत बड़ा गजेंद्र देखा है उससे यह समझना कि आपका जो पुत्र है वह इस लोक का सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा और वह जगत का एकमात्र स्वामी होगा। तालियां बजाओ। दूसरे स्वप्न में दोनों चीजें चल रही हैं यहाँ पर। दूसरे स्वप्न में जो आपने महावृषभ देखा है उससे जानना कि तुम्हारा पुत्र जगत में सबसे बड़ा होगा। जी आप लोग ये भी ध्यान रखना, ज्येष्ठ अलग चीज है और श्रेष्ठ अलग चीज है। जो सिंह देखा, ऐरावत हाथी देखा, उस ऐरावत हाथी से तो उसकी श्रेष्ठता का दर्शन कराया गया और जो महावृषभ देखा, बैल देखा, उससे वह जगत में ज्येष्ठ बताया गया। इस तरह से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में अंतर इन दोनों स्वप्नों के माध्यम से आप लोग भी जानना।
हो सीत सिंह दर्शन फलवास अतुल अनंती सकती निवास हो कमला मज्जन तेसुरी करे न्योन कनका चलसी। तीसरे स्वप्न में जो आपने सफेद सिंह देखा उसका फल यह है कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह अनंत शक्ति का, अतुलनीय शक्ति का धारक होगा। बहुत बदाम चौथा हाँ और जो आपने लक्ष्मी का स्नान देखा उस स्नान से ये समझना कि तुम्हारे पुत्र का सबसे बड़ा जो सुमेरु पर्वत है उस पर उसका स्नान कराया जाएगा। पहो पिता में दो देखी साथ इस पर दुविध धर्म दाता ससदे सकल लोक सुखदाय तेज पुण्य सूरज ते थाए। जो आपने दो पुष्पों की मालाएं देखी हैं उसका ये फल जानना रानी कि वह दो प्रकार के धर्म को इस जगत को दिखाने वाला होगा। श्रावक धर्म का भी वर्णन करेगा और श्रमण धर्म की भी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मीन जुगल जो आपने तेज पुंज सूरज देखा है उससे जानना कि वो सारे लोक में सुख देने वाला होगा सूर्य की तरह। मिगन जुगलते सब सुख राज घूमे विकल कुंभ विलोकन ते निधिराज सब लक्षणवान सागर ते गंभीर महान। जो आपने युगल मीन देखे हैं इससे समझना कि वह सभी सुखों का भाजन होगा, यानी सारे सुख उसके पास होंगे। इंद्रिय सुख, राजभोग के सुख, सभी प्रकार के सुख उसे मिलेंगे और अंत में मोक्ष सुख भी मिलेगा। जो आपने कुंभ देखा है वह ये बताता है कि तुम्हारा पुत्र अनेक निधियों का स्वामी होगा, अनेक रत्नों का स्वामी होगा। जो आपने सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त एक सरोवर देखा है वह इससे समझना कि वह सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त तुम्हारा पुरुष होगा। और जो सागर देखा है उससे जानना कि वह सागर की तरह गंभीर होगा, महान होगा। सिंह सिंह पीठ ते मृग लोचनी होए बाल तुम त्रिभुवन धनी। सुर विमान देखो सुख पाए स्वर्ग लोक ते उपजे आए। फिर आपने जो सिंहासन देखा है उससे जानना कि यह तीन लोक में सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान होने वाला पुत्र होगा। और जो आपने देवों का विमान देखा है उससे जानना कि यह आपकी कोख में आने वाला पुत्र स्वर्ग लोक से आकर के यहाँ पर तुम्हारे गर्भ में, उदर में जन्म लेगा। हो नागे राज ग्रह को सुनिहित जन्मे मति श्रुत अवधि समेत। रतन राशि से सुन मणि खान कर में दहन पावक तेजान। जो आपने नागराज का ग्रह देखा है उससे जानना कि यह पुत्र तीन ज्ञान का धारी होगा। गर्भ से ही तीन प्रकार के ज्ञान पहले जन्म से ही लेकर के आएगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और जो रत्नों की राशि देखी है उससे जानना कि यह गुणमणियों की खान होगा, अनेक प्रकार के गुण इसके अंदर होंगे। और जो आपने अग्नि देखी है उससे जानना कि यह कर्म को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप होगा। गज प्रवेश जो बदन मझार सुपन अंत द्यो वररार। ओ श्री पारस जिन जगत प्रदान गर्भ तुम्हारे उतरे और आन। इन 16 स्वप्नों के बाद जो आपने देखा कि गज हमारे मुख में प्रवेश कर गया है, इससे अब यह निश्चित कर लो कि तुम्हारे अंदर वह आनत स्वर्ग से आकर के वह जीव तुम्हारे गर्भ में उतर गया है और जगत प्रधान वह जीव आपके गर्भ में स्थित हो गया। सूचना मिल गई, प्रभु ने आनंद स्वर्ग को छोड़कर माता के गर्भ में प्रवेश कर लिया। ओ वो नीले नीले अंबर में देखो घर में ध्वजा लहराई। बोलो बोलो। वो नीले नीले अंबर में देखो घर में ध्वजा लहराई। चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई, चारों दिश में खुशियाँ छाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।